अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करें इस दुआ के साथ कि ऐ अल्लाह, जिसे तू आसानी दे दे उसे कोई मुश्किल में नहीं डाल सकता। अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको खबर देंगे कि भारत में इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाकयात पर उम्मत मुसलमान में तशवीश है। कोरोना की आड़ में मोदी सरकार के गुंडे मुसलमानों को सरेआम बेईमाना तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। मुसलमानों पर इलाज के दरवाजे बंद हैं। उधर अफगान तालिबान ने ईद उल फितर के बाद हिंदुस्तान में जिहाद का ऐलान किया, जिससे एक नई लड़ाई शुरू होने का खदशा है। अफगान तालिबान की तरफ से ट्विटर पर शेयर पैगाम में कहा गया कि जिहाद का फैसला भारत में आरएसएस, बीजेपी और ऐसे ही दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से मुसलमानों और दूसरी अक़लियतों पर बेतहाशा मज़ालिम ढाए जाने की वजह से किया है। तालिबान मुज़ाकराती वफ्द के चीफ ने भी भारत की कारस्तानियों का भांडा फोड़ दिया। इंटरव्यू में कहा कि नई दिल्ली का अफगानिस्तान में किरदार हमेशा मनफी रहा है। भारत ने अफगानिस्तान में हमेशा गद्दारों की मदद और हिमायत की। अफगान तालिबान का कहना है कि इंतहा पसंद हिंदुओं की तरफ से मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मजालिम का हिसाब भी चुकाएंगे। अफगान तालिबान के ऐलान पर खित्ते में एक और लड़ाई शुरू होने जा रही है। नेपाली तारकीन वतन की तंजीम ने पड़ोसी मुल्क भारत के खिलाफ दुनिया में दस्तकी मुहिम का आगाज कर दिया। मुहिम का मकसद दुनिया को भारत के नेपाल के अंदर गैर कानूनी कब्जे से रोकना है। भारत ने नेपाल में सड़कों की तामीर के नाम पर कब्जा शुरू कर रखा है, जिसके खिलाफ नेपाली अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है और एहतजाज किया जा रहा है। भारतीय इक़दाम के खिलाफ नेपाली तारकीन वतन तंजीम NRNA नेपाल में भारतीय सफारत खाने में एहतजाजी याददाश्त जमा करवाई, लेकिन भारत हठधर्मी पर कायम रहा। इस तंजीम दुनिया का भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए दस्तखती मुहिम का आगाज किया है, जो 31 मई तक जारी रहेगा। मुहिम का मकसद दुनिया को बावर कराना है कि भारत को नेपाल में गैर कानूनी कब्जे से रोका जाए। दस्तखत शुदा मरासला मुतल्लिका ममालिक में मौजूद भारतीय सफारत खानों, सिफारती मिशनों और मुतल्लिका इदारों में जमा करवाई जाएगी। बहावलपुर में CTD से मुबैना मुकाबले में 4 दहशतगर्द हलाक और 3 फरार हो गए। CTD तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई खुफिया इतला पर बहावलपुर में आजम चौक के करीब जखीरा जंगल में की गई। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। हलाक होने वालों में अमानुल्लाह, अब्दुल जब्बार, रहमान अली और अलीम शामिल हैं। CTD के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदन तंजीम दाइश से है। मुलजिमान से दस्ती बम, FMG राइफल और जदीद असलहा बरामद हुआ है। दहशतगर्द बहावलपुर में अक़लियती इबादतगाह को निशाना बनाना चाहते थे। नॉर्थ कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले में 9 मुबैना मुलजिमान हलाक जबकि 1 जख्मी हो गया। SSP के मुताबिक मुलजिमान ने गुलशन इकबाल में शहरियों से लूट मार की। मुतासरा शहरियों ने करीबी पुलिस एहलकारों को इतला दी, जिन्होंने वहां से पीछा शुरू किया और नॉर्थ कराची में मुबैना मुकाबला हुआ, जिसमें 2 मुबैना डाकू हलाक जबकि 1 जख्मी हो गया। SSP के मुताबिक गुलशन इकबाल पुलिस के एहलकार मुबैना डाकुओं का पीछा करते हुए आ रहे थे। कई किलोमीटर के ताक़ुब के दौरान पुलिस और मुबैना मुलजिमान फायरिंग का मुबैना तबादला हुआ। मुलजिमान ने 1 पिस्तौल रास्ते में कहीं फेंक दिया था, जबकि 1 पिस्तौल बरामद हुआ है। मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। और मुल्क भर में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 40,151 हो गई। मुल्क भर में कोरोना के 11,341 मरीज सेहतयाब हुए हैं। मुल्क भर में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 873 हो गई। पंजाब में 14,584, सिंध में 15,590 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 5,847, बलोचिस्तान में 2,457 केसेस सामने आए हैं। इस्लामाबाद में 921, गिलगित बल्तिस्तान में 518, जबकि आजाद कश्मीर में 108 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दुनिया में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 47,20,000 से तजावुज कर गई। वबा का शिकार 3,13,220 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। दुनिया भर में 18,11,674 अफराद ने
कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। अमेरिका में सबसे ज्यादा 15,07,000 से ज्यादा अफराद कोरोना के शिकार हुए। स्पेन में 2,76,000, रूस में 2,72,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उधर बर्तानिया में 2,40,000, ब्राजील में 2,33,000 अफराद मुतासर हुए, जबकि फ्रांस में 1,79,000 और जर्मनी में 1,76,000 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में कारोबारी मराकज आज भी बंद रहेंगे, ताहम मेडिकल स्टोर्स और खाने पीने की अशिया की दुकानें खुलेंगी, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला में भी आज मुकम्मल लॉकडाउन है। खैबर पख्तूनख्वा में जुम्मा, हफ्ता और इतवार के लिए सुबह से शाम 4 बजे तक हजाम की दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है। गिलगित बल्तिस्तान के हुकूमत ने कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस और अवाम की जानिब से SOPs पर अमल दरामद न करने के सबब इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया है। ताहम मेडिकल स्टोर्स, सब्जी और अशाया खुर्नोश की दुकानें खुली रहेंगी। उधर फैसलाबाद में जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। छापामार कार्रवाइयों में 2000 बोरी आटा, 1000 बोरी चीनी और 700 घी के कॉटन बरामद करके गोदाम सील कर दिया गया। मजीद बता रहे हैं अली गौहर, आगाह कीजिएगा। इंतजामिया जो है वो बिल्कुल मुतहरक नजर आ रही है। मैं इस वक्त मिल्लत रोड पर मौजूद हूँ, जहां उमर खालिद जो स्टोर है उसे सील किया जा रहा है। इस वक्त एसी सिटी अयूब बुखारी हमारे साथ मौजूद है। उनका ये कहना है कि जखीरा अंदोज जो है वो कौमी मुजरिम है। जी सर बताइएगा। जी, जैसे कि आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है उन्होंने वाज़ेह जो हिदायत जारी कर रखी हैं जखीरा अंदोजों के बारे में कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें, और DC साहब जो फैसलाबाद है मोहम्मद अली साहब, उन्होंने भी खसूसी हिदायत जारी की हैं। तो इस सिलसिले में मुझे आज इन्फॉर्मेशन मिली थी कि उमर खालिद स्टोर है जिसमें काफ़ी तादाद में जो है इन्होंने जखीरा अंदोज़ी की हुई है, जिसमें आटा, चीनी और घी शामिल है। तो उस इन्फॉर्मेशन पे हम आज आए हैं और हमने कार्रवाई की है, और बाकी जो है वो जो माल था वो इनके गोदाम में मौजूद था। तो हम इसको कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं और आइंदा भी इन कार्रवाई को जारी रखेंगे। आज बिल्कुल जैसा कि आप एसी सिटी अयूब बुखारी की गुफ्तगू सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि जखीरा अंदोजों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस जो है उस पर अमल किया जा रहा है। किसी को भी इस हवाले से कोई रियायत जो है वो नहीं दी जाएगी और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयों का तसलसल जो है जारी रखेंगे। उनका कहना है कि यहाँ पर जो है घी, आटा और चीनी जो है वो जखीरा की गई थी, जिस पर इस गोदाम को भी सील किया जा रहा है, दुकान को भी सील किया जा रहा है और मुलजमान को गिरफ्तार किया जा रहा है। जी, मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अली गौहर आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कराची में लॉकडाउन और बाजार बंद होने के बायस लोग घरों तक महदूद हैं, जिसके बायस सड़कों पर ट्रैफिक भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। मजीद जानेंगे अशरफ सलंगी से। जी अशरफ। जी देखें, आज इतवार का रोज भी है और इतवार के रोज छुट्टी का दिन होता है, जिसको शहरी जो है बड़ा एंजॉय करके गुजारते हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से कई इतवार जो हैं, कई छुट्टियां जो हैं शहरियों की वो घर में ही बैठकर गुजरी हैं। इस वक्त भी तमाम मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद हैं। कैमरामैन अगर इस तरफ लेफ्ट हैंड पे दिखाएं कि ये सारी मार्केट जो हैं गुज़िश्ता 2 माह से मुकम्मल तौर पर बंद हैं। जो है पीर, मंगल, बुध और जुमरात तक ये दुकानें खुलती हैं, जबकि जुम्मा, हफ्ता, इतवार मुकम्मल तौर पर बंद रहती हैं, जिसकी वजह से जो है शहरी भी घरों तक महदूद हैं। और आज इतवार के रोज़ सड़कें भी सुनसान नज़र आ रही हैं, कम गाड़ियां सड़कों पर नज़र आ रही हैं, क्योंकि इतवार का दिन है तो शहरी भी घरों में मौजूद हैं, आइसोलेट हैं। और जबकि दुकानदार और कारोबारी हजरात भी जो है दुकानें, मार्केटें बंद होने की वजह से वो भी घरों तक ही महदूद हैं। अगर हम बात करें शहर की जो कोरोना वायरस के हवाले से, तो शहर में जो है हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव के लिए ये लॉकडाउन का सिलसिला शुरू किया था, जो कि 2 माह से जारी है। और हफ्ते में सिर्फ जो है 3 दिन मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन रहता है, जबकि बाकी दिनों में मार्केट्स जो है दुकानें जो हैं वो खुल रही हैं। आज जो है दुकानें दूध, दही, सब्जियां, फ्रूट और राशन की दुकानें सिर्फ खुली मिलेंगी, बाकी तमाम दुकानें बंद हैं। शहरी भी इस पर अमल दरामद कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंस का भी खास तौर पर शहरी भी अमल दरामद कर रहे हैं। अशरफ, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। कराची में सफेद पोश अफराद की ढके छुपे अंदाज में इमदाद की जा रही है। फलाही इदारों की जानिब से मुस्तहिक अफराद के माहाना राशन बिल की अदायगी की जाने लगी है। मजीद बता रहे हैं शहजादा मोइन। जी शहजादा मोइन।
जी बिल्कुल, देखें लॉक डाउन के बाइस जो है या शहर कायद के अंदर बहुत ज़्यादा लोग जो है परेशानी का शिकार हैं। ऐसे में मुखय्यर हज़ात जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, मुख्तलिफ NGOs बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। और अंगी वाले एक NGOs है जो यहाँ पर जो है जो दुकानों पे जो मुखय्यर हज़ात की जानिब से जो यहाँ पर जो राशन दिया जाता था उनके पैसे वो लोग नहीं दे पाते थे, तो इन्होंने अपने पास से जो है अपने NGOs की जानिब से जो है लोगों को जो है यहाँ पर जो है पैसे उनके क्लियर करवाए। और ये मैं यहाँ मौजूद हूँ एक करियाना स्टोर पर, और यहाँ पर जो है इनसे मालूम करते हैं दुकानदार से कि इन्होंने क्या काम किए हैं लोगों के लिए। औरंगी वाले ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने जो है मेरे राशन में जो बहुत से गरीब ऐसे भी थे जो अपना अदायगी नहीं कर रहे, उनमें से उन्होंने जो लिस्ट है लेकर के उनके घर जाकर उनके कर्जे माफ़ करवाए। इनके साथ साथ और भी NGOs को चाहिए कि बढ़ चढ़ के इनके साथ ताउन कराए और इन जैसा काम भी किया जाए। जी बिल्कुल, इनका कहना था दुकानदार का कि इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। जो साहिब हैसियत लोग नहीं थे, जो अपने पैसे नहीं दे पा रहे थे, उन्होंने उनके पैसे क्लियर करवाए। हमारे साथ NGOs के जो है चेयरमैन भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या कहते हैं। जी क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है कोरोना वायरस के पेश नज़र इस तरह से ये लॉकडाउन की सूरत हाल की शुरुआत हुई है। शुरू दिन से ही औरंगी वाले सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना सिर्फ राशन की तरसील, पके पकाए खाने हम लोगों ने गरीब लोगों के घरों में पहुंचाए, इसके साथ साथ जो है हम लोगों ने ऐसे दुकान का भी रुख किया जहां पे लोगों के जो है वो उधारी रकम है और उधारी रकम को वो पूरे ना कर पाने पर जो है वो उनको राशन नहीं वसूल कर पा रहे थे। तो हम लोगों ने अपने मुखय्यर हज़रात के ताउन से जो है ऐसे सफ़ेद पोश लोग जो अपना उधार क्लियर नहीं कर पा रहे थे उनका क्लियर करवाया और अब वो अपना राशन जो है वो उठा सकते हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि खासकर जो सफ़ेद पोश लोग थे वो अपने जो है बिल जो है वो क्लियर करा नहीं पा रहे थे करियाना स्टोर पे, क्योंकि लॉकडाउन के बाइस जो है मुख्तलिफ कंपनियां बनती जिनसे जो है उनके जो है घर का खर्चा नहीं चल पा रहा था। लेकिन जो है औरंगी वालों ने जो है ये कारनामा अंजाम देकर उनके लोगों के लिए भलाई का काम किया। जी बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। लॉकडाउन से सबसे ज्यादा दिहाड़ीदार तबका मुतासिर हुआ है। सादकाबाद में मजदूर बच्चों के लिए ईद की खुशियां खरीदने के लिए काम की तलाश में नजर आते हैं। हुकूमती दावे अपनी जगह, मुखय्यर हजरात की भी नजरों से ओझल मजदूर हुकूमत से अपील करते नजर आते हैं। मजीद जानेंगे आसिफ ऐवान से। जी आसिफ। जी बिल्कुल, ईद की आमद है और सादिकाबाद के मजदूर जो हैं वो आज भी पीढ़ी पर बैठे नज़र आते हैं। 300 से 400 मजदूर जो है रोज़ाना पीढ़ी पर आता है, जिसमें से 10 से 12 अफराद ही अपनी रोज़ी के लिए जा सकते हैं। इस वक्त एक मजदूर हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे उनकी मुश्किलात के बारे में जानते हैं। मैं रोज़ तकरीबन सुबह 6 बजे पीढ़ी पे आता हूँ और शाम को तकरीबन 6-7 बजे वापस चला जाता हूँ। मेरे बच्चे बेहाल हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि हम मजदूरों के बारे में भी कुछ सोचे और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करे। क्यों हम मजदूरों के बारे में कुछ नहीं सोच रही? जी बिल्कुल, आपने बात सुनी। उनका यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि कंस्ट्रक्शन के हवाले से जितने भी मामलात हैं, जितनी भी दुकानें हैं, उनको खोला जाए ताकि हम भी अपना रोज़गार कर सकें। उनका ये भी कहना था कि हुकूमत हमारे बारे में कुछ सोचे। हमने भी ईद पे खुशियाँ जो हैं वो बांटनी है अपने बच्चों के साथ। बच्चों के लिए हमने भी कपड़े वगैरह जो जूते वगैरह वो ख़रीदने हैं और लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि हमारे बारे में भी कोई अच्छा फैसला करे ताकि हम भी ईद। आसिफ अवान आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। गुजरांवाला में बेमौसमी बारिशों ने तरबूज की फसल को शदीद मुतासर किया है। जहां फसल की पैदावार में कमी हुई तो वहीं मुनासिब रेट न मिलने पर काश्तकार शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। मजीद जानते हैं रईस खुर्शीद से। जी रईस। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस से जहां तमाम दुनिया मुतासर है तो वहीं जो किसान हैं वो भी काफ़ी परेशान हाल नज़र आते हैं। इस वक्त हम मौजूद है गुजरांवाला के नवाही गांव में, जहां पे बड़े पैमाने पर तरबूज की जो फसल है वो काश्त की जा रही है। कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये फसल पककर तैयार हो चुकी है। इस वक्त इसकी चुनाई भी हो रही है, लेकिन हालिया बारिशों की वजह से इस फसल को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा ये बताइएगा, कोरोना वायरस से और हालिया बारिशों से कितना नुकसान हुआ है फसल? जी बिल्कुल, इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा हालिया बारिशों और ज़्यादा बारी की वजह से हमारी जो ये तरबूज की तैयार फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तकरीबन 1 एकड़ पे 1 से 1.5 लाख रुपया खर्चा आता है। तो इस दफ़ा कोरोना वायरस की वजह से तरबूज जो है वो मार्केटों में ठीक तरह से नहीं जा रहा। लिहाजा हमारी हुकूमत के आगे अपील है कि हमें किसानों को कुछ ना कुछ रिलीफ दें। बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। गर्मियों की ये सौगात है तरबूज, लेकिन जो है इस दफ़ा हालिया बारिशों से और कोरोना वायरस से काफ़ी मुतासर हुए ये किसान। इनका ये मुतालबा है कि हुकूमत की जानिब से किसानों को कुछ ना कुछ जो है रिलीफ फराहम किया जाए। बहुत शुक्रिया रईस खुर्शीद, आप अपडेट कर रहे थे। और अब शामिल करेंगे वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद का बयान। अब तक 24 करोड़ लोगों ने टिकट खरीद लिए। शेख रशीद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जज्बाती होते हुए मुल्क की आबादी ही भूल गए। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख भी यही कारनामा सरअंजाम दे चुके हैं।
24 کروڑ لوگوں نے 23.24 کروڑ ہی لگا لیں عید کی سواری سے پہلے ٹکٹیں خرید لی ہیں. سو ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے. اگر ہم نے چلنا ہے تو ہمیں آج اور کل میں یا سوار تک بتا دیا جائے, ورنہ ہم بغیر کسی پیسے کاٹنے کے 15 دن کے اندر یہ 24 کروڑ روپیہ لوگوں کو واپس کرنے جا رہے ہیں. 29 ارب لوگوں کو 29 بلین لوگوں کو تقریباً 29 ارب روپے تقسیم کیے ہیں تقریباً 24 لاکھ لوگوں کے اندر. پنجاب کے بعد سندھ نے بھی پبلک ٹرانسپورٹ بحال کرنے کا اعلان کر دیا. وزیر ٹرانسپورٹ اویس شاہ نے سمری وزیر اعلیٰ سندھ کو ارسال کر دی. ان کا کہنا ہے کہ سندھ میں عید سے پہلے یا فوری بعد بسیں سڑکوں پر ہوں گی. لاک ڈاؤن میں نرمی کا مرحلہ وار سفر جاری. وزیر ٹرانسپورٹ اویس شاہ نے سندھ میں عید سے پہلے یا فوری بعد ٹرانسپورٹ سڑکوں پر لانے کا اعلان کر دیا. ٹرانسپورٹرز کو ریلیف دینے کے لیے 4 نکاتی سمری وزیر اعلیٰ سندھ کو ارسال کر دی گئی. سمری میں سفارش کی گئی ہے کہ ٹرانسپورٹرز پر جرمانہ 100% معاف, موٹر وہیکل انسپیکشن ٹیکس 50% معاف اور ایکسائز ڈیوٹی بھی 50% معاف کی جائے, جبکہ روٹ پرمٹ فیس میں 50% چھوٹ دی جائے. اویس شاہ کا کہنا تھا کہ SOPs تیار اور میڈیکل ٹیمیں تشکیل دی جا رہی ہیں. وزیر ٹرانسپورٹ سندھ اویس شاہ نے وزیر اعظم عمران خان کی صوبوں سے ٹرانسپورٹ کھولنے کی اپیل پر کہا تھا کہ صوبے میں ٹرانسپورٹ ابھی نہیں کھول سکتے. پبلک ٹرانسپورٹ نہ کھولنے کی بڑی وجہ کیسز میں اضافہ ہے. SOPs پر کوئی بھی عمل نہیں کر رہا. وزیر اعظم نے بھی اعتراف کیا کہ لوگ SOPs پر عمل نہیں کر رہے. اس سے قبل پنجاب نے بھی پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کا اعلان کیا تھا. اندرون ملک فضائی آپریشن بھی بحال ہو چکا ہے. پنجاب حکومت کے ٹرانسپورٹ چلانے کے فیصلے سے ٹرانسپورٹرز میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. کہتے ہیں ٹرانسپورٹ کو مکمل طور پر کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے SOPs پر عمل کر کے چلائیں گے. رپورٹ کریں گے وقار حسین. پنجاب حکومت نے پبلک ٹرانسپورٹ کو چلانے کی اجازت دی تو ٹرانسپورٹرز میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے صدر عصمت اللہ نیازی نے حکومتی فیصلے پر شکر ادا کیا اور کہا کہ وہ اپنی ٹرانسپورٹ کو مکمل طور پر کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے SOPs پر عمل کر کے چلائیں گے. پریس کانفرنس کے دوران عصمت اللہ نیازی کا کہنا تھا کہ وہ بس اڈوں پر بھی 6 فٹ کے سماجی فاصلے پر مسافروں کو بٹھائیں گے. جو گاڑیاں ہماری 70 دن سے 17 ڈیز سے کھڑی ہیں ان کو چلانے کے لیے جو ہمیں اس وقت مشکلات پیش آنی ہیں, جن کا ہم نے حکومت سے مطالبہ بھی کیا تھا کہ اس میں کوئی انسینٹیو ہمارے لیے رکھا جائے. جو جتنے SOPs ہیں اس پہ انشاءاللہ عمل ہوگا اور یہ نہیں ہوگا جس طرح تاثر ہے کہ بازاروں میں یہ ہوا, کیونکہ یہ اور بازار کا مختلف سٹائل ہے, وہاں گلیاں تنگ ہیں, ہر چیز ہے, وہاں مشکلات ہے, مگر اس پہ کوئی ایسا نہیں ہوگا. عصمت اللہ نیازی کا کہنا تھا کہ طویل لاک ڈاؤن کے بعد ٹرانسپورٹ کو رواں دواں رکھنے کے حکومتی فیصلے کے نہ وہ منتظر تھے بلکہ مسافروں کی خواہش کو بھی پورا کیا گیا. بسوں میں مسافروں کو ہر صورت ماسک پہنا کر ہی سوار کیا جائے گا. کرایوں کے حوالے سے ٹرانسپورٹرز نے ایئر کنڈیشن بسوں میں 20 اور نان ایئر کنڈیشن بسوں میں 15% کمی کا اعلان کیا. جو فائدہ عوام تک پہنچے, کہ ہم یہ کہہ دیں کہ یہ اس طرح ہوگا اس طرح, ہر وہ بات جو عوام کے فائدے کے لیے تھی اور اس کو ہم نے اس کو کیا ہے اور اس پہ ہم انشاءاللہ پورا کریں گے. اور ٹرانسپورٹرز کی جانب سے مکمل یقین دہانی کروائی گئی کہ 18 مئی سے مسافروں کے حوالے سے حکومت جو ہدایات دے گی اس پر ہر صورت عمل کیا جائے گا. کیمرامین محمد امین کے ساتھ سید وقار حسین, سچ نیوز, لاہور. کراچی کے چھوٹے تاجروں نے SOP کی خلاف ورزی پر 10 لاکھ روپے کے جرمانے کے قانون کو مسترد کر دیا. اسمال ٹریڈرز آرگنائزیشن نے سندھ حکومت سے چاند رات تک مارکیٹس کو بغیر تعطل کھولے رکھنے کا مطالبہ بھی کر دیا. اسمال ٹریڈز آرگنائزیشن کے صدر محمود حامد کا کہنا ہے کہ صوبے میں نافذ العمل SOP کی خلاف ورزی پر 10 لاکھ روپے جرمانے کے قانون کو مسترد کرتے ہیں. اسمال ٹریڈرز آرگنائزیشن نے اتوار سے چاند رات تک بغیر تعطل کے مارکیٹس کھولنے کی اجازت دینے اور مارکیٹس کو مغرب تا رات 2 بجے تک کھولنے کی اجازت دینے کا بھی مطالبہ کر دیا. چھوٹے تاجروں نے مطالبہ کیا کہ کراچی میں شاپنگ مالز کو بھی کھولا جائے اور ڈبل سواری پر عائد پابندی ختم کی جائے. لاک ڈاؤن میں مارکیٹوں اور عام دکانوں سے خریداری کے دوران دیکھی جانے والی بے احتیاطی پر کراچی کے شہری کہتے ہیں اس طرح کورونا وائرس پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے. SOPs پر مکمل عمل کرنا ہوگا. 100% عمل کریں کیونکہ یہ ہمارے بھی حفاظت ہے, ہمارے گھر والوں کے بھی لیے, ہمارے پڑوس والوں کے سب کے لیے حفاظت ہے. اسی میں 100% فالو کرنا چاہیے SOPs پہ. ہمارے ملک میں کہا جاتا ہے کہ ہم پڑھے لکھیں لیکن مجموعی طور پہ بیٹا ہم 10% بھی نہیں ہیں.
تو ظاہر ہے کہ ایس او پیز کے لیے کو سمجھنے کے لیے اس عمل کرنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے. تو ایس او پیز بنا تو تھی مگر کن کے لیے بنائی؟ کیا یہ چیز انہوں نے بنانے والوں نے سوچا؟ وہ ماسک پہننے چاہیے, ہر چیز کا ڈسٹینس ہونا چاہیے, اور لوگوں کو سینیٹائزر یوز کرنا چاہیے, اور رش میں کم رہے, لائن بنائے, 1 بائی 1 چیزیں لیں تو یہ تھوڑی بہتر ہوگا. احتیاط ضروری ہے, لوگوں کا احتیاط کرنا ضروری لازم ہے. آپ مارکیٹ میں رکھیں, آپ بولے بھائی سینیٹائزر لگائیے, ماسک لگا کے, اس کے علاوہ آپ کو انٹر نہیں ہونے دیں گے مارکیٹ میں, سمجھ گئے آپ. تو مارکیٹ میں لوگ بغیر انٹر کے آ رہا ہے, کوئی ماسک نہیں لگا رہا, کسی نے کوئی سینیٹائزر لگایا ہوا ہے, لوگ ایسے ہی گھوم رہے ہیں. آپ یہ آپشن رکھیں, آپ لوگ مارکیٹ میں آنا, شاپنگ کے لیے منع نہیں کرتا ہے, سینیٹائزر لگائیے, ماسک لگا کے آئیے, فیملی کے ساتھ آئیں یا بغیر فیملی کے ساتھ آئیں. کراچی میں آج ہیٹ ویو کا خدشہ ہے, پارہ 41 تک جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. سندھ کے میدانی علاقوں میں بھی سورج آگ برسائے گا. کراچی میں ایک اور ہیٹ ویو الرٹ, آج سے شدید گرمی کی لہر آنے کو ہے. سمندری ہوائیں بھی بند رہیں گی, جبکہ شہر قائد میں سورج آگ برسائے گا. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 21 مئی تک ہیٹ ویو کا زور رہے گا. سندھ کے میدانی علاقوں میں بھی سورج کا پارہ ہائی رہے گا. نوابشاہ, دادو, مٹھی اور سکھر میں درجہ حرارت 42 سے 45 تک جانے کا امکان ہے. چھٹیوں میں چھٹیاں, لاک ڈاؤن پلس. وفاقی حکومت نے سمارٹ لاک ڈاؤن کے دوران عید الفطر کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا. وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. ہر سال کی طرح امسال بھی عید الفطر کے موقع پر وفاقی حکومت کی جانب سے سرکاری اور نجی اداروں کے ملازمین کو چھٹیاں دی گئی ہیں. وزارت داخلہ نے عید الفطر کی تعطیلات کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق ملک بھر میں 22 سے 23 مئی تک تعطیلات ہوں گی. وزارت داخلہ کی جانب سے 6 روز کی تعطیلات کا اعلان کیا گیا ہے. جن اداروں میں ہفتہ وار 2 تعطیلات ہوتی ہیں وہ تمام دفاتر جمعرات 28 مئی سے کھلیں گے. ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ عید الفطر کی چھٹیوں کے دوران پبلک ٹرانسپورٹ سمیت ہر قسم کا کاروبار بند رکھا جائے گا. پنجاب حکومت نے عید کے لیے 1 ہفتے کی تعطیلات دینے کا فیصلہ کر لیا. 25 سے 31 مئی تک چھٹیاں ہوں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس میں منظوری دی جائے گی. اجلاس میں راجہ بشارت, اسلم اقبال اور دیگر اہم افراد بھی شریک ہوئے. اس دوران عید کی تعطیلات میں ٹرانسپورٹ اور پارکس کو بند رکھنے کی تجویز پر غور کیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی باضابطہ منظوری کے بعد محکمہ داخلہ پنجاب نوٹیفیکیشن جاری کرے گا. محکمہ موسمیات کے مطابق شوال کا چاند 23 مئی بروز ہفتے کو نظر آنے کا امکان بہت کم ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق نئے چاند کی پیدائش 22 مئی کو پاکستانی وقت کے مطابق رات 10:40 پر ہوگی. 23 مئی یعنی 29 رمضان کو نئے چاند کے نظر آنے کا امکان بہت کم ہوگا, جبکہ اس دن ملک کے بیشتر حصوں میں موسم بھی ابر آلود رہنے کا امکان ہے. یعنی اس بار 29 کی بجائے 30 روزوں کا امکان زیادہ ہے, اور عید الفطر 25 مئی بروز پیر کو ہو سکتی ہے. تاہم اس کا فیصلہ رویت ہلال کمیٹی کے اجلاس میں ہوگا. پنجاب میں آٹے کے بحران کا خطرہ بڑھ گیا. فلور ملز مالکان نے 18 مئی سے ملز بند کرنے کا فیصلہ کر لیا. فلور ملز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ ملز پر چھاپے بند اور گندم کی خریداری کی اجازت دی جائے. لاہور سے رپورٹ کریں گے وقار حسین. وہی ہوا جس کا ڈر تھا. پنجاب میں آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. فلور ملز مالکان نے 18 مئی سے ملیں بند کرنے کا فیصلہ کر لیا. فلور ملز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ ملوں پر چھاپے بند اور گندم کی خریداری کی اجازت دی جائے. چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن عاصم رضا کا کہنا تھا کہ ضلع انتظامیہ اور محکمہ خوراک کی جانب سے ملز میں چھاپوں کے خلاف ہڑتال کا فیصلہ کیا. محکمہ خوراک نے 72 گھنٹے پسپائی کے لیے گندم مل میں رکھنے کی اجازت دی تھی. ملز کے پاس 48 گھنٹے کی گندم بھی موجود نہیں. ان کا کہنا تھا کہ انتظامیہ گندم خریداری میں بدترین ناکامی کے بعد اب ملز میں موجود گندم جبری طور پر اٹھا رہی ہے. کاروبار کرتے ہیں مگر عزت نفس پر کوئی سمجھوتا قبول نہیں کریں گے. فلور ملز کے تحفظات ہیں کہ محکمہ خوراک نے فلور ملز کو گندم کی خریداری نہیں کرنے دی, اور جو سٹاک ملوں کو چاہیے تھا وہ بھی نہیں دیا جا رہا. غلہ منڈیوں میں گندم کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. ایسے میں مہنگی گندم خرید کر سستا آٹا کیسے فروخت کریں؟ اگر حکومت کی جانب سے فلور ملز ایسوسی ایشن کے تحفظات دور نہ کیے گئے تو نہ صرف آٹا مزید مہنگا ہو جائے گا بلکہ ملک بھر میں آٹے کا شدید بحران پیدا ہو جائے گا. سید وقار حسین, سچ نیوز, لاہور. ملک کے مختلف شہروں میں چھاپوں کے دوران ہزاروں من گندم برآمد کر لی گئی. بیشتر گوداموں کو سیل کر دیا گیا. گندم کے ہیر پھیر سے قبل اقدامات کیوں نہیں کیے جاتے؟ عوام سوال کرنے لگے ہیں. محکمہ خوراک کی جنوبی پنجاب میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. ہزاروں من گندم برآمد کر کے ملزمان کو حراست میں لے لیا گیا. ڈی جی خان میں 100 کلو گرام کی 10,000, بہاول نگر میں 3,000 اور لیا میں 2,000 بوریاں قبضے میں لے لی گئیں.
गुजरांवाला की जिले इंतजामिया ने छापे के दौरान जखीरा शुदा गंदम बरामद करके सरकारी गोदाम में मुंतकिल कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक खुफिया तौर पर सदर के इलाके एमनाबाद से 3000 से ज्यादा बोरियां बरामद कर ली गई। फिरोजवाला और बद्दोकी से 5800 बोरी गंदम कब्जा में लेकर सरकारी गोदाम में मुंतकिल की गई। जिले इंतजामिया की जानब से जखीरा अंदोजों को भारी जुर्माना भी आयद किया गया, साथ ही बेशतर गोदाम सील कर दिए गए। इसी तरह लियाकतपुर समेत मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई के दौरान व्यापारी के गोदाम से 4450 मन जखीरा की गंदम बरामद की गई। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अरशद के मुताबिक पंजाब जखीरा अंदोजी ऑर्डिनेंस के तहत गंदम मालकान के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उधर कंदकोट के इलाके गौसपुर में महकमा खुराक ने कार्रवाई के दौरान गंदम की सैकड़ों बोरियां बरामद कर ली। लॉकडाउन या ज़कात कटौती से बचने की लाहेअमली, रमजान से पहले बैंक से रकम का गैर मामूली खराज, अप्रैल में बैंक अकाउंट से 6 अरब रुपए निकलवा लिए गए। लॉकडाउन में अखराजात ज्यादा या ज़कात की कटौती से बचने का बहाना, अप्रैल में बैंकों से रकूम का गैर मामूली अखराज। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च के इख्तिताम तक पाकिस्तान में बैंक डिपॉजिट्स में जमा शुदा रकूम का मजमूई हजम 151 खरब 26 अरब 31 करोड़ रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया था। लेकिन अप्रैल के दौरान डिपॉजिट्स का मजमूई हजम 650 अरब 51 करोड़ 30 लाख रुपए की कमी से 144 खरब 75 अरब 79 करोड़ 70 लाख रुपए रह गया। सनतें और कारोबार बंद होने की वजह से अप्रैल के दौरान निजी शोबे की तरफ से बैंकों से एक पैसा भी नया कर्ज नहीं लिया गया, जबकि बैंकों ने कर्ज लेने वालों से 42 अरब 40 करोड़ रुपए की वसूलियां की। इस दौरान बैंकों की हुकूमती पेपर्स में सरमायाकारी बढ़ गई। अप्रैल के दौरान बैंकों ने 496 अरब 59 करोड़ 50 लाख रुपए की नई सरमायाकारी की। इससे बैंकों की हुकूमती पेपर्स में सरमायाकारी का मजमूई हजम 97 खरब 93 अरब 57 करोड़ रुपए से तजावुज कर गया। हुकूमत ने कोरोना को भी नए नोट छापने का बहाना बना लिया। मई के पहले हफ्ते के दौरान औसतन रोजाना 21 अरब 83 करोड़ रुपए के नए नोट जारी किए गए। मुल्क में ज़ेरे गर्दिश नोटों की मालियत मुल्की तारीख में पहली बार 64 खरब 46 अरब रुपए तक पहुंच गई। कोरोना की वजह से गरीबों में रकूम की तकसीम और दूसरे हुकूमती इख्तराजात में इजाफा हुआ तो हुकूमत ने नए नोट छापने शुरू कर दिए। स्टेट बैंक के मुताबिक मई के पहले हफ्ते के दौरान मजीद 152 अरब 79 करोड़ 96 लाख रुपए मालियत के नए नोट जारी किए गए। मुल्क में वबा फैलने के बाद सिर्फ 10 हफ्तों के दौरान हुकूमत की तरफ से मजमूई तौर पर 787 अरब 93 करोड़ 88 लाख रुपए मालियत के नए नोट जारी किए गए, जिसके बायस इस दौरान ज़ेरे गर्दिश नोटों की मजमूई मालियत 64 खरब 45 अरब 91 करोड़ 27 लाख रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मार्च से कबल रवा माली साल के पहले 8 माह के दौरान हुकूमत की तरफ से मजमूई तौर पर 338 अरब 90 करोड़ रुपए के नए नोट जारी किए गए थे, लेकिन इसके बाद सिर्फ 10 हफ्तों में ही 8 माह के मुकाबले में 132% ज्यादा नोट छापे गए। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना रिलीफ पैकेज के तहत अब तक हुकूमत की तरफ से गरीबों को नकद इमदाद के तौर पर मजमूई तौर पर सिर्फ 96 अरब रुपए ही जारी किए गए हैं। कराची में FIA काउंटर टेररिज्म विंग की कार्रवाई, भारत के मजमूम अजाइम एक बार फिर खाक में मिला दिए गए। कराची में स्पेशल ब्रांच में काम करने वाले रॉ एजेंट को धर लिया गया। अफगान अमरीका मुआहदे के बाद से भारत शदीद परेशानी में मुब्तला है। इस मुआहदे में पाकिस्तान ने जहां अहम किरदार अदा किया, वहीं अमरीका ने पाकिस्तान की कोशिशों को भी सराहा। भारत इस वक्त शदीद परेशानी में मुब्तला होने की वजह से होछे हथकंडों पर उतर आया है। एक तरफ सरहदों पर फायरिंग करके मासूम लोगों की जान ले रहा है, तो दूसरी तरफ अपनी दहशतगर्द एजेंसी रॉ के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बदकिस्मती इस शैतान के हर बार कदम चूम रही है। बात कलभूषण की हो या अभिनंदन की जिल्लत की, रुसवाई ने इसके मुकद्दर चूमे। लेकिन कहते हैं ना, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गए। अमरीकन फौजियों के इनखला से पहले खित्ते में बदअमनी फैलाने की कोशिश तेज कर दी है, जिसमें सिर्फ रॉ नहीं बल्कि इस्राएली एजेंसी मोसाद भी इसकी मदद कर रही है। बलूचिस्तान में तो भारत दहशतगर्दी करता चला रहा है, जो अब एक बार फिर कराची का रुख कर रही है। गुज़िश्ता 1.5 माह के दौरान कराची से मुबैना तौर पर 6 रॉ के एजेंट्स गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें 2 पुलिस एहलकार शहजाद और मुसव्विर शामिल हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके साथ 4 दीगर एजेंट्स भी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें से 2 सरकारी नौकरी करते थे। 6 के 6 मुबैना एजेंट्स MQM लंदन और महमूद सिद्दीकी ग्रुप से मुंसलिक थे। पे दर पे गिरफ्तारियां इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि इंडिया पाकिस्तान में किसी सूरत अमन नहीं चाहता। कसूर में स्पेशल ब्रांच की महकमे फूड के हमरा जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई, 6000 मन से जायद गंदम पकड़ी गई है। जखीरा अंदोजों के गिर्द घेरा तंग हो गया। कसूर के नवाही गांव चड़ियावाला और बेदिया में कार्रवाई के दौरान जखीरा अंदोजों से 6300 मन गंदम बरामद कर ली गई। गंदम कब्जे में लेकर सरकारी गोदामों में मुंतकिल कर दी गई है।
पुलिस की तफ्तीश सुस्ती का शिकार। 13 मई को मुर्दा हालत में गाड़ी से मिलने वाले बच्चे अंस और उबैद की अमवात कैसे हुई, पुलिस घटती सुलझाने में नाकाम है। मज़ाहिर सईद रिपोर्ट करेंगे। 13 मई को भुट्टो कॉलोनी मंगोपीर से गाड़ी से दानिश और उबैद की लाशें मिली थी। वाक़े के बाद से अब तक 10 अफराद के बयान लिए गए, लेकिन इन तमाम इक़दामात के बावजूद पुलिस बच्चों की मौत की वजह तक न पहुंच सकी, जो पुलिस की केस में गैर संजीदगी को जाहिर कर रही है। बच्चों के अहले खाना कहते हैं बच्चे हादसाती तौर पर गाड़ी में लॉक हो गए थे, जबकि मेडिकल रिपोर्ट में बच्चों के सर पर चोट की तस्दीक हुई थी। पुलिस का कहना है कि केस की तफ्तीश जारी है। गाड़ी की फॉरेंसिक रिपोर्ट अब तक मौसूल नहीं हुई। रिपोर्ट के नतीजे से केस को हल करने में मदद मिलेगी। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया था। पाकिस्तान या माफियास्तान, वतन अजीज में हर जगह माफिया बैठा है। अशिया खुरनूस से बचने की तालीम तक, अस्पतालों से दवाइयों तक, हर इदारा माफिया की लपेट में है। पाकिस्तान माफिया सरकार के कब्जे में आ चुका है। कप्तान का नया पाकिस्तान बन गया माफियास्तान। आटा, चीनी, चावल माफिया, स्कूल माफिया, अस्पताल माफिया, दवाई माफिया और बिजली माफिया। वतन अजीज को माफिया के ऑक्टोपस ने जकड़ रखा है। मैं एक माफिया से निकला तो मुझे एक और माफिया का सामना था। माफिया जिसके हाथ में पाकिस्तान की भाग दौड़ है और वो इस कदर बाइख्तियार है कि इसके खिलाफ हुकूमत भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये हुकूमत रियासत से ताकतवर है। ये खुद ही हुकूमत करते हैं। कप्तान ने दावे तो बहुत किए थे कि माफिया को नहीं छोड़ूंगा, जेलों में डालूंगा। चीनी, चावल, आटा से लेकर बिजली, सेहत भी माफिया और तालीम भी माफिया। गोया पाकिस्तान में सरकार माफिया है। हुकूमत हमारे काले करतूतों के पर्दे चाक क्यों कर रही है, छापे क्यों मार रही है। फ्लोर मिल एसोसिएशन ने पंजाब में तमाम फ्लोर मिलें बंद करने का ऐलान कर दिया। तर्जमान का कहना है कि हमारे पास 48 घंटे फ्लोर मिल चलाने के लिए भी गंदुम नहीं। महंगाई फिर बेकाबू हो गई। अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी की बजाय मुसलसल इजाफा जारी है। दूध, दही, आटा समेत बेशतर अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान हो गए हैं। रिपोर्ट करेंगे कामरान चौधरी। महंगाई महंगाई महंगाई, हर जानब से एक ही आवाज हर किसी को सुनाई भी देती है, मगर न जाने हुकूमती ईवानों में ये आवाज क्यों नहीं गूंजती। हुकूमती दावों के बरक्स महंगाई का पारा मुसलसल ऊपर जा रहा है। ना तो कोई बयान, ना ही किसी वफाकी वजीर का ट्वीट। महंगाई के सरकारी अदाद-ओ-शुमार का पारा 8 से चलता हुआ दोबारा 9 की सतह क्रॉस कर गया। अगर सरकार के अपने ही अदाद-ओ-शुमार का जायजा लिया जाए तो रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में 14 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ, तो दूसरी जानब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानब से 20 किलो आटे के थैले की कीमतों में 20 रुपए तक का इजाफा भी कर दिया गया। 20 किलो आटे के थैले की नई कीमत 805 रुपए से बढ़ाकर 825 रुपए कर दी गई। शहरी कहते हैं रियासत मदीना के लंबरदार अवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे। मार्केट में आ जाते तो मार्केट में कुछ और चलते, वहाँ पे शहरों पे हर जगह पे होते रहते कि हुकूमत ये करे, हुकूमत वो करे, हुकूमत कुछ भी नहीं कर रहे। क्योंकि आगे जब गरीब बंदे को चीज सस्ती दामों पे नहीं मिलते तो क्या फायदा हुकूमत। महंगाई तो वाकई गरीब आदमी का तो जीना बिल्कुल मुश्किल हो गया ना। हर बंदे का जो ख्वाहिश होता है कि मैं अपने बच्चों के लिए चीज़ें ले लूँ, ईद के लिए सामान ले लूँ, लेकिन बस से चीज़ बाहर है। गरीब आदमी आता है सिर्फ फ्रूट को देख के ना, उसका दिल जो है ना वो अपनी तसल्ली कर लेता है, चला जाता है। आम आदमी की बुनियादी अशिया जरूरियात, सब्जी, फल, चिकन, दूध, दही क्या बच जाता है कि जिसकी कीमत में इजाफे की बजाय कमी हुई हो। शहरी कहते हैं हुकूमत अपना काम न कर रही है, न ही करेगी। चीनी लेने जाओ, चीनी 80 रुपए से कम, यूटिलिटी स्टोर पे 70 रुपए। क्या तुमने किया क्या? कहता था मैं ये कर दूंगा। आटा चीनी चोर तो तेरे पास बैठे हुए हैं, हर हुकूमत में आते थे, हर हुकूमत के बाद भी तेरे पास बैठे हुए हैं। मुलाजिम आदमियों का जीना महाल हो गया है। आए दिन इनको कोई पूछने वाला नहीं, कोई चेक करने वाला नहीं है। हमारे हमको रहना पड़ा, दफ्तरों में बैठे हैं, उनको गरीबों का मुलाजमीन का कोई ख्याल तक नहीं है। महंगाई के मारे अवाम को रिलीफ दिए बगैर हुकूमती दावों की कामयाबी कभी भी हतमी नहीं हो सकती। आम आदमी को सहारा देना होगा, वरना महंगाई के तूफान से पैदा होने वाली लहरें सबको लपेट लेंगी। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में भी महंगाई का जिन काबू न आ सका। सब्जियां और फल रेट लिस्ट की बजाय इजाफी कीमतों पर फरोख्त किए जा रहे हैं। मंडियों से आम दुकानों तक रेट यकसा न होने पर शहरियों ने हुकूमत से रेट लिस्ट पर अमल दरामद कराने का मुतालबा किया है। इसी मुताल्लिक रिपोर्ट करेंगे जलाल हैदर।
सूबाई दारुल हुकूमत में सब्जी मंडी हो या आम दुकान, रेट लिस्ट के मुताबिक कीमतों पर अमल दरामद नहीं करवाया जा सका। फलों की खरीदारी गरीब आदमी का ख्वाब बनकर रह गई। सेब 235 के बजाय 250 से 300, केला 150 के बजाय 200 से 250 रुपए, सिंदरी आम 150 के बजाय 200 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। सरकारी निर्खनामे के बजाय फलों के जायद दाम वसूल करने का सिलसिला जारी है। तरबूज जो है वो तो रमजान में इस्तेमाल कम होता है, वो डर होता है कि यार कहीं वो बीमार ना हो जाए। ये सेब है, ये 100 रुपए 50 रुपए किलो बिकते थे, अब ये 250 रुपया बिक रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि आड़तियों के ऊपर नजर रखें, मंडी पे नजर रखें, कोई टीम बनाए, उसके एवज फिर इनके ऊपर टीम बनाए, तो ये दोनों चीजें तीनों पकड़ी जाएंगी। कहीं जहाँ पे फल सस्ता है, कई जगह पे फल महंगा है। मंडियों में थोक निर्ख के बजाय चीजों की परचून कीमतों पर फरोख्त जारी है और आम दुकानों पर मुकर्रर करदा निर्ख से 15 से 20 रुपए फी किलो इजाफी वसूल किए जा रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि महंगा खरीद कर सस्ता नहीं फरोख्त कर सकते। जो पेटी हमें 1500 की मिलती थी, अब वो 2200-2500 की पेटी मिल रही है। हमने तो 5 दिन अपने रख के बस सेल करते जा रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने शहर भर में 372 मकामात पर गिरा फरोशी करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 12 गिरा फरोशों के खिलाफ मुकदमात का अंदराज करवाया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत जबानी जमा खर्च के अलावा अगर अमली इकदाम करे तो बढ़ती हुई महंगाई के साथ साथ मुनाफाखोरी को भी लगाम दी जा सकती है। कैमरामैन मोहम्मद जिशान के साथ इलाल हैदर, सच न्यूज, लाहौर। शहरी कहते हैं माफियाज जो भी हैं उनको पकड़ा जाए, किसी के साथ रियायत नहीं बरतनी चाहिए, चाहे वो हुकूमत में ही क्यों ना हो। ये माफिया को जब तक खुद से पकड़ेंगे नहीं तब तक इसको काबू करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनके अपने लोग जो है ना वो बीच में शामिल हैं। जो हुकूमत में होता है उसको पकड़ना मुश्किल होता है, और जब तक ये हुकूमत में रहेंगे तब तक इनको कोई भी हाथ नहीं डाल सकता। माफिया चीनी चोर या आटा चोर हैं, तो वो इन लोगों को हुकूमत में लेके आए हैं। अगर वो इनको निकालते हैं तो फिर खुद भी जाते हैं। गरीब आवाम ने ही पिसना है चक्की में, जो गलत कर रहे उसे पकड़ा, ये तो सरासर पिस रहे हैं। जितनी भी माफिया है ना, इनका आपस में कोई ना कोई ताल्लुकात होता है। ये ऑन कैमरा कुछ और होते हैं, ऑफ कैमरा कुछ और होते हैं। इनके पीछे बैक होती है, इनके ऊपर मतलब कोई हाथ आसानी से नहीं डाल सकता। ऊपर वालों को पकड़ते हैं, नीचे वाले उनकी हेल्प कर देते हैं, नीचे वालों को पकड़ते हैं, ऊपर वाले हेल्प कर देते हैं। कोरोना वायरस गश्त नोटिस केस 18 मई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस सरदार तारिक मसूद नए बेंच का हिस्सा बन गए। कोरोना वायरस गश्त नोटिस केस की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नया बेंच तश्कील दिया है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद बेंच की सरबराही करेंगे, जबकि जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस सजाद अली शाह की अदम दस्तयाबी पर नया बेंच तश्कील दिया गया है, जिसके बाद जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच का हिस्सा बन गए हैं। जस्टिस सजाद अली शाह कराची रजिस्ट्री में और जस्टिस उमर अता बंदयाल लाहौर में समातों में मसरूफ है, जिसके बाद ये नया बेंच तश्कील दे दिया गया है। जस्टिस मजहर आलम खान, जस्टिस काजी अमीन बदस्तूर बेंच का हिस्सा होंगे। केस की समाअत के लिए अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सेक्रेटरी सहित चीफ सेक्रेटरीज को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन मेडिकल स्टाफ वायरस का शिकार होने लगा। मजीद 65 केसेस रिपोर्ट होने के बाद मुतासरा तिब्बी अमले की मजमूई तादाद 1070 से बढ़ गई। रिपोर्ट कर रहे हैं सजाद कासमी। तिब्बी अमला शहरियों को कोरोना से बचाते बचाते खुद कोरोना की जद में आने लगा। मुल्क भर में कोरोना वायरस के शिकार हेल्थ केयर वर्कर्स की तादाद में रिकॉर्ड 65 नए केसेस का इजाफा हो गया है। वजारत नेशनल हेल्थ एंड इमरजेंसी सर्विसेज की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासरा डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की तादाद 1072 तक पहुँच गई है। डॉक्टर समेत तिब्बी अमले के कोरोना वायरस से मरने वाले अफराद की तादाद 12 है। मुतासरा डॉक्टर्स की तादाद 42 डॉक्टर्स के इजाफे के बाद मजमूई तादाद 569 तक जा पहुँची है। कोरोना वायरस से मुतासरा नर्सेज की तादाद 167 है। तिब्बी अमले के मजमूई तौर पर 336 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं। मेडिकल से वाबस्ता 242 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। 2 हेल्थ वर्कर्स तशवीशनाक हालत में वेंटिलेटर्स पर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में 284 हेल्थ वर्कर्स सेहतयाब होकर घर पहुँच गए हैं। सज्जाद काजमी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। पंजाब पुलिस के मुलाजमीन और अफसरान में कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा जारी है। 14 नए केसेस सामने आने के बाद तादाद 333 हो गई है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पेश महकमा पुलिस सबसे ज्यादा वायरस का शिकार। अब तक मोहलिक वायरस से 2 मुलाजमीन शहीद हो गए। मोहम्मद शम्स थाना हरबंसपुरा में बतौर हेड कांस्टेबल तैनात था।
और म्यू अस्पताल में जेरे इलाज था। जिना अस्पताल में जेरे इलाज हेड कांस्टेबल मोहम्मद रमजान भी गुज़श्ता रात शहीद हो गया। मोहम्मद रमजान बतौर नायब रीडर SDPO इकबाल टाउन अपने फराइज सर अंजाम दे रहा था। एडिशनल IG इनाम गनी के मुताबिक 222 मुश्तबा मरीजों को करंतना सेंटर मुंतकिल किया गया है। अब तक मुकम्मल तौर पर 91 मुलाजमीन सेहत याब हो चुके हैं, जबकि पंजाब पुलिस के 242 मस्बत मुलाजमीन मुख्तलिफ अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। अब तक पंजाब पुलिस के 12,307 मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट मुकम्मल किए जा चुके हैं, जिनमें से 7,500 मुलाजमीन के टेस्ट नेगेटिव आए, जबकि 4,568 मुलाजमीन के टेस्ट की रिपोर्ट आना बाकी है। दूसरी जानिब लाहौर पुलिस के अफसरान और एहलकारों में भी 65 अफसरान और एहलकार कोरोना वायरस का शिकार हुए, जिसमें से पंजाब पुलिस के 55 मुलाजमीन सेहत याब हो चुके हैं। ज़ैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर। WHO ने बच्चों में कोरोना के मुमकिन फैलाव से मुतालिक खबरदार कर दिया। आलमी इदारा सेहत के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि यूरोप और शुमाली अमरीका में बच्चों में मौजूद खास बीमारी के बायस उन्हें इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में दाखिल करना पड़ा। उन बच्चों को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में सूजन की शिकायत थी। मुतासरा बच्चों की बीमारी की कुछ इलामतें वासा की बीमारी से मुमासलत रखती हैं, जिसमें खून की नालियां सोजिश का शिकार हो जाती हैं। सरबराह WHO के मुताबिक तिबी माहिरीन का इब्तदाई तहकीक के तहत बताया गया कि उन इलामात का ताल्लुक कोरोना से हो सकता है। फौरी तौर पर उन इलामात को समझना और उनकी वजह जानना बहुत जरूरी है। आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने मुतालबा किया कि दुनिया भर में तमाम मुआलिजीन और मकामी हुकाम WHO के साथ मिलकर हंगामी बुनियादी पर इस बीमारी को समझने की कोशिश करें। लाहौर में आज भी कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। शहर की तमाम छोटी बड़ी दुकानें बंद हैं। हर जानिब हू का आलम है। सड़कों पर आम ट्रैफिक भी कम है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं ज़ैन नकवी से। जी ज़ैन। जी बिल्कुल, शहर में आज भी कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये लाहौर शहर का सबसे मशहूर बाज़ार इचरा बाज़ार है, जहाँ पे इस वक्त जो है पाँव धरने की जगह नहीं होती। ये बाज़ार बिल्कुल बंद है, तमाम दुकानें बंद है, हू का आलम है और शहरी जो हैं वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे। आज जो है आखिरी रोज़ है कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रखने का। इसके बाद से 4 दिन, अगले 4 दिन जो है वो इजाज़त दी जाएगी कारोबार करने की। आज जो है इस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो जो सड़क है फिरोजपुर रोड है जो, वो भी मुकम्मल तौर पर जो है उसको देखा जाए तो आम ट्रैफिक जो है मामूल के मुताबिक नहीं है, उससे कम है। पहले हमने देखा था कि पिछले 2 रोज़ जब कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रही और उसके साथ साथ शहरियों को ये कहा जाता रहा कि वो घरों में रहें वरना उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो सड़कों में जो है वो रश मामूल से ज़्यादा था। लेकिन आज चूँकि इतवार है, छुट्टी का रोज़ होता है और वैसे भी जो शहरी हैं वो घरों से कम निकलते हैं, तो इस वजह से सड़कों में जो है वो भी ट्रैफिक कम है। दूसरी जानिब तमाम बाज़ार मार्केट्स जो हैं वो बंद है, लेकिन कल से तमाम बाज़ार खुल रहे हैं, तमाम मार्केट्स खुल रही हैं। अगर बात की जाए तो शॉपिंग मॉल्स वो भी खोले जा रहे हैं। इसके अलावा इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट जो है उस पर भी जो है वो गौर किया जा रहा है कि उसको भी चलाया जाएगा किरायों में कमी करके। कल से जो है कारोबार बाकायदा तौर पर 4 रोज़ के लिए खोला जाएगा, उसके बाद फिर 3 रोज़ जो है उसको बंद रखा जाएगा। इस वक्त शहर के बाज़ारों में, शहर की मार्केट्स में जो है वो हू का आलम है। कहीं पे कोई दुकान खुली नज़र नहीं आ रही। हर जानिब जो है वो मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन है। सड़कें जो हैं उन पे भी जो रश है वो पहले से कम है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से और CCPO लाहौर की जानिब से जो है बाकायदा तौर पर अहकामात जारी किए गए थे, जिनमें कहा गया था कि शहरी अपने घरों में महदूद रहें। ट्रैफिक पुलिस ने जो है कल वो लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर जो है वो कार्रवाइयाँ भी की। डबल सवारी के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए जो शहरी हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई, उनको चलान जो है किए गए और वार्निंग्स जो हैं वो दी गई, जबकि गैर जरूरी घरों से निकलने वाले को भी वार्निंग्स और श्योरिटी बॉन्ड्स उनसे लिए गए हैं। जी शुक्रिया नबील नकवी। लॉकडाउन के नतीजे में जहां यौमिया उजरत कमाने वाले अफराद का रोजगार मुतासर हुआ है, वहीं लाहौर की सड़कों पर और बाजारों में भीख मांग कर गुजर बसर करने वाले ख्वाजा सराओं को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खाने पीने की शदीद किल्लत का भी सामना है। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे इजलाल हैदर। लाहौर के इलाके दरोगावाला के करीब सकूनत पजीर ख्वाजा सराओं से ताल्लुक रखने वाले अफराद की गुजर बसर का वाहिद जरिया गदागरी है। तीसरी जिनसे ताल्लुक रखने वालों की अक्सरियत दूसरे शहरों से ताल्लुक रखती है। जुज़वी लॉकडाउन के बाद तीसरी जिनसे ताल्लुक रखने वाले अफराद की आमदन का बड़ा जरिया बंद हो गया है। लॉकडाउन की वजह से ना तो इनके पास मतलब बाहर जाने का कोई रास्ता रह गया, क्योंकि पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट थी वो भी बंद है,
तो ये जहाँ अपना रोज़गार कमाने जाती थी या शहरों पे या घरों में या गलियों में जहाँ भी मतलब बेगिंग करने के लिए जाते थे, तो उसकी वजह से इन पर बहुत असर किया है कोरोना की वजह से। ये काफ़ी मतलब मुश्किल वक्त से गुजरे हैं। लॉकडाउन की सूरत हाल की वजह से तीसरी जिन्स से ताल्लुक रखने वाले अफराद रिहाइश की जगहों पर महसूर होकर रह गए हैं। उनके पास खाने पीने की अशिया खरीदने के पैसे नहीं हैं और फाका कशी जैसी सूरत हाल का सामना है। हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये तो हमारी आप ही लैला नाद है जो आई हैं, हमने इनसे रिक्वेस्ट की है जी हमें आप राशन का कुछ करके दें, क्योंकि हालात इतने खराब हैं। हुकूमत ने तो हमारे साथ कुछ ताउन नहीं किया किसी किस्म का भी। लाहौर में आला तालीम हासिल करके अपनी जैसी तीसरी जिन्स से ताल्लुक रखने वाले अफराद की मदद करने वाली जनाया के मुताबिक लगभग 400 ऐसे अफराद उनकी कम्युनिटी का हिस्सा हैं जो पहले ही संगीन बीमारियों का शिकार हैं और उन्हें फौरी तौर पर मुआशरे की मदद दरकार है। मेडिसिन वगैरह का बहुत ज्यादा मसला है, क्योंकि जो कम्युनिटी से कितने HIV के पेशेंट्स हैं, उसके अलावा डायबिटीज के हैं, शुगर वगैरह और कितने बहुत ज्यादा मसले मसाइल हैं ब्लड प्रेशर के। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको मेडिसिन भी हम लोग प्रोवाइड करें, उसके अलावा राशन वगैरह प्रोवाइड करें। ट्रांसजेंडर्स का कहना है कि तीसरी जिन्स से ताल्लुक रखने वाले ख्वाजा सरा भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं और आम शहरियों की तरह उनके हकूक का तहफ्फुज और मसाइल का हल भी होना चाहिए। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने मुतालबा किया है कि उनके हक में असम्बली से पास होने वाले बिल पर जल्द से जल्द अमल दरामद करवाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद मुबशर के साथ इजलाल हैदर, सच न्यूज, लाहौर। पाकिस्तान ने भारतीय आर्मी चीफ मनोज के हालिया इल्जामात और धमकियों को मुस्तरद कर दिया। मकबूजा कश्मीर में जारी मज़ाहमत भारतीय जुल्म और बर्बरियत का नतीजा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी का कहना है कि भारतीय आर्मी चीफ के इल्जामात को मुस्तरद करते हैं। उनके बयानात मकबूजा कश्मीर से आलमी तवज्जो हटाने की कोशिशें। तर्जुमान का मजीद कहना था कि मकबूजा वादी में मकामी मज़ाहमत पर भारतीय जुल्म और बर्बरियत का नतीजा है। हक़ खुद इरादियत के लिए कानूनी जिद्दोजहद को दहशतगर्दी करार देने की भारतीय कोशिश नाकाम होगी। आयशा फारूकी का मजीद कहना था कि खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए आलमी बिरादरी भारत को जिम्मेदाराना तरीके पर चलने के लिए कहे। ईद भी है और शहबाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस भी तैयार है। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर एक बार फिर सदर नून लीग का जिक्र लेकर मीडिया पर आ गए। बोले, शहबाज शरीफ ने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। लॉकडाउन में लॉकअप का चर्चा। मुआविन खुसूसी बराएतसाब ने एक बार फिर शहबाज शरीफ के खाते खोल दिए। इस्लामाबाद में वजीर इत्तलात के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहजाद अकबर बोले, उनसे सवाल पूछो तो कहते हैं आप कौन हैं? जो रकम आपके अकाउंट में जमा हुई उसका हिसाब देना पड़ेगा। मसरूर अनवर ने आपके अकाउंट में 1,90,00,000 रुपए जमा करवाए। EOB रिकॉर्ड के मुताबिक मसरूर अनवर शरीफ ग्रुप का मुलाजिम है। उनके लिए काम करने वालों के नाम मंजर आम पर आने पर उनको तकलीफ है। शहबाज शरीफ ज्यादा ही आइसोलेशन में चले गए हैं। ये कोई जवाब नहीं है लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए ये कहना कि जी आप वो है तो आप जाके अदालत में साबित करें। नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि मसरूर अनवर कौन है। कौन है मसरूर अनवर जो करोड़ों रुपए आपके अकाउंट में जमा कराता है? विफाकी वजीर इत्तलात बोले, अपोजिशन ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाया, हम खुश थे। अपोजिशन कोरोना के खिलाफ पॉलिसी बनाने में तजावीज देगी। अपोजिशन रहनुमा खुद ही इजलास में शरीक नहीं हुए। शहजाद अकबर आए दिन अरबों रुपए की करप्शन का इल्जाम लगाते हैं। अदालतों में आए। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ ने चैलेंज दे दिया। उस्मा बुखारी कहती हैं, ईद के बाद गिरफ्तारियों का जो ड्रामा होना है उसकी तैयारी की जा रही है। अरबों रुपए का आप इल्जाम लगाते हैं, आज 49 लाख पे आ गए। और मैंने जिस तरह पहले कहा कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, और वो भी आपके एहतसाब के नारे की तरह मरा हुआ, तो काइंडली ये अदालत में आइएगा। हमने पहले भी अदालतों में आपको फेस किया है, हम दोबारा भी करेंगे। और ये जो कागज के पलंदे सिर्फ मीडिया ट्रायल के लिए आपने रखे हैं और शहबाज शरीफ साहब के पीछे आप हाथ धो के पड़े हैं, तो हम मुकाबला भी करेंगे। इनफ इज इनफ। अगर आपको ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर करने का शौक है तो शौक से आइए। फिर यह है कि फिर देखते हैं कि पाकिस्तान का सियासी निजाम और हुकूमत जो है वो पहले ही जो लड़खड़ा रही है 4 वोटों पे खड़ी है। और उसके बाद अब तो हालत यह है कि बजट के अंदर जो IMF के जरिए आप इस मुल्क के साथ करने जा रहे हैं वो उससे ये जान छुड़ाने की कोशिश है। लगा दे मीडिया को, अवाम को लगा दे पीछे। जदीद टेक्नोलॉजी फेल, ना किसी टेस्ट का मसला और ना ही टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार होगा। कोरोना मुतासरीन की निशानदही के लिए कुत्तों के मुमकिन इस्तेमाल पर बरतानिया में तहकीक शुरू हो गई।
कुत्ते अब करेंगे कोरोना की तशखीस, बरतानिया में हो रही है नई तहकीक। बरतानिया के खैराती इदारे का मानना है कि कुत्ते कोविड-19 का पता लगा सकते हैं और इसीलिए माजी में मुख्तलिफ बीमारियों की कामयाब स्क्रीनिंग के बाद कोरोना वायरस सूंघने के लिए कुत्तों की तरबियत का आगाज कर दिया गया। बरतानिया में कुत्तों की मदद से कैंसर और मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियों का भी पता लगाया जा सकता है। बरतानिया की डरहम यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन ने इस तजर्बे पर काम भी शुरू कर दिया है। खेल और खिलाड़ियों की बात करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम 5 या 6 जुलाई को इंग्लैंड के लिए रवाना होगी, जहां वो शेड्यूल के मुताबिक 3 टेस्ट और 3 ही T20 मैचेस खेलेगी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम का 25 रुकनी स्क्वाड 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस के लिए इंग्लैंड का दौरा करेगा और दौरे के हवाले से दोनों बोर्ड्स के दरमियान मुस्बत पेशरफ्त हुई है। ECB के मुताबिक दोनों ममालिक की टीमों के दरमियान मैचेस सिक्योरिटी इंतजामात के साथ बंद दरवाजों में कराने की तजवीज दी गई है। खिलाड़ी चार्टर्ड हवाई जहाज के जरिए इंग्लैंड का सफर करेंगे, जिसके अखराजात इंग्लिश बोर्ड बर्दाश्त करेगा, जबकि इंग्लैंड पहुंचने पर खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट लाजमी कराना होगा। पाकिस्तानी खिलाड़ी दौरान सफर और इंग्लैंड पहुंचकर बोर्ड्स की जानिब से जारी करदा SOPs के पाबंद होंगे। दौरा इंग्लैंड का हतमी फैसला दोनों बोर्ड्स की मुशावरत से अगले इजलास में किए जाने का इम्कान है। इससे कबल बरतानवी हुक्काम फुटबॉल और डोमेस्टिक क्रिकेट के मुकाबलों के आगाज का ऐलान कर चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेटर्स के लिए रिटर्न टू ट्रेनिंग प्रोग्राम तरतीब देने का फैसला किया है। PCB के मुताबिक रिटर्न टू ट्रेनिंग प्रोग्राम मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुहेल सलीम बना रहे हैं। प्रोग्राम के तहत खिलाड़ी इनफरादी तौर पर आइंदा हफ्ते से ट्रेनिंग करेंगे। क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक जून के पहले हफ्ते में क्रिकेटर्स के साथ एक साथ ट्रेनिंग का प्लान बनाया जाएगा। कौमी क्रिकेटर्स इज्तिमाई ट्रेनिंग नेशनल क्रिकेट अकेडमी में करेंगे। PCB का कहना है कि NCA में खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए महफूज जगह बनाई जाएगी। क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक रिटर्न टू ट्रेनिंग प्रोग्राम का मकसद खिलाड़ियों को आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट की तरफ लाना है। वैसे तो अल्लाह के महीने रमजानुल मुबारक की हर साल ही रहमतों और बरकतों से मुनव्वर है, लेकिन आखिरी अशरे को खास फजीलत हासिल है। इसी अशरे में जहां जहन्नुम से निजात मिलती है, वहां इसमें लैलतुल कद्र जैसी अजीम रात भी मौजूद है। का पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मगफिरत और तीसरा अशरा जहन्नुम की आग से निजात का है। आखिरी अशरे की फजीलत इसलिए भी ज्यादा है कि इस अशरे में अल्लाह की इबादत गुजार बंदे एतकाफ बैठते हैं। इस आखिरी अशरे की ताक रातों में शब कदर है, जिसमें कुरान नाजिल हुआ। अल्लाह कुरान में फरमाता है, हमने इस कुरान को शब कदर में नाजिल किया और तुम क्या जानो कि शब कदर क्या है। शब कदर हजारों महीनों से बेहतर है। रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं शब की बड़ी फजीलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल कद्र को रमजान के आखिरी 10 दिनों की ताक रातों में तलाश करो। ये रातें बंदे मोमिन के लिए अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, जो इबादत को कंदन कर देती हैं। बस उन रातों को इबादत इलाही और जिक्र इलाही में गुजार कर अल्लाह का कुर्ब हासिल करो। तक के लिए इतना ही, कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।